हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्या बात है भाई, सब मेरे को बहुत सुना रहे हो कि आप गलत जगह पे स्टोरी रोक देते हो, वैसा वैसा। अब क्या करूँ, फितरत ही ऐसी है दोस्त, थोड़ा सा तड़पाने में मज़ा आता है। तो अब मत तड़पो, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, ये मेरी स्टोरी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे कि पिछले पार्ट में देखा हुआ था, क्या देखा था भाई कि यहाँ पास हुआ क्या था, प्रिया के ऊपर कुछ अटैक्स हुए थे। एंड क्या हुआ था, उसकी शर्ट में ना थोड़ी सी ब्लीडिंग लग गई थी। तो जैसे उसकी शर्ट में ब्लीडिंग लग गई थी ना, वो ध्यान नहीं देती एंड वो जल्दीबाजी में पहुंचती है कहाँ, जहाँ उसको नैना ने बुलाया था, ठीक है। अब नैना उसको देखती, हे ये सब क्या है। प्रिया बोलती है कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई है जाने मन, तो आप इतना मत सोचिए, हम चलते हैं। वैसे आपने मुझे बुलाया क्यों है। तभी नैना बोलती है वो एक्चुअली कुछ शॉपिंग करनी थी मुझे, सो इसलिए बुलाया है मैंने आपको। अच्छा, ये भी ठीक है जी, फिर चलिए। इतना बोलने में दिए दोनों जाते हैं, बट नैना बार बार उसके शर्ट को ही देख रही थी। तभी वो बोलती है अच्छा एक काम करते हैं। इतना बोलने के बाद वो एक क्लॉथ्स वाले सेक्शन में जाती है एंड वहाँ वो प्रिया के ऊपर कुछ कुछ शर्ट्स ट्राई करवा रही थी, बोल सकते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें वो ट्राई करवा रही थी, जैसा कि होता है ना, ये है वो है, सारी चीज़ें। प्रिया बोलती है हेलो, मेरे पास पहले से बहुत कपड़े हैं, ठीक है, रखने के लिए जगह नहीं है, सो मैं नहीं ले रही। तभी नैना बोलती है हाँ देखा मैंने तुम्हारा कलेक्शन, कितना बकवास सा है तुम्हारा कलेक्शन है। क्या है, ब्लैक वाइट और वो स्काई ब्लू, उसके अलावा कुछ कलर है तुम्हारे पास। प्रिया बोलती हो ना, औसम होते हैं, ठीक है, कहीं भी जाओ पहन के निकल लो, किसी को कुछ मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तभी नैना बोलती है हाँ वो पहले चलता होगा, बट अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, समझ में आया तुमको। तभी यहाँ बस प्रिया बोलती है ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे। इतना बोलने के बाद वो लोग क्या होते हैं, वो ड्रेस लेते हैं। तभी एक शर्ट देखती है नैना, अब एक शर्ट देखती है और वो प्रिया की तरफ देखती है। तो प्रिया बोलती है ये क्या है। नैना बोलती है ये अच्छी लग रही है ना। प्रिया बोलती है ओए ओए पागल हो क्या, मैं ये सब कलर वलर नहीं पहनती, ठीक है, कितने बकवास लग रहे हैं ये। तभी नैना बोलती है अब तो यही पहनना पड़ेगा आपको मैडम, सो चलिए। तभी प्रिया बोलती कहाँ चलो भाई, दो ठीक है मैं पहन रही हूँ, मैं खुद ट्राई करके आऊँगी। ना 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 मन्ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्या है ना, हम खुद जाएंगे आपको ट्राई करवाने के लिए, सो चलो। इतना बोले तो बंदी उसका हाथ पकड़ती है और ट्रायल रूम थोड़ा सा दूसरे कॉर्नर टाइप में था, मतलब अलग से साइड में हुआ था, बोल सकते हैं। तो प्रिया का हाथ पकड़ती और लेके जाती। प्रिया बस शॉक्ड। 2 दिन स्टाफ थे गर्ल्स जो देख रहे थे, बट वो देख के सिर्फ स्माइल कर रहे थे और कुछ नहीं। 2-3 गर्ल्स स्टाफ थे, वो लोग बस देख रहे थे। तभी नैना किसी को कुछ इशारा करती है। तभी एक लड़की आती है और एक लड़की आने के बाद बस यस मैम बोल के वहाँ से निकल जाती है। प्रिया बोलती क्या था ये। नैना बोलती कुछ नहीं, बस प्राइवेसी चाहिए थी थोड़ी सी। इतना बोलेगा भाई, उसको बंदी को खींच के लेके जाती है। खींच के लेके जाने के बाद उसको क्या करती है, वहीं डोर लॉक कर देती है चेंजिंग रूम का। प्रिया एकदम, भाई वो होता है ना इंसान अपनी इज्जत बता रहा है, ऐसे हाथ रखने की, अरे नहीं मुझे मत देखो। तभी नैना बोलती है ओह इट्स टू लेट बेबी। इतना बोलने के बाद वो खुद बंदी आती है। खुद आने के बाद उसके शर्ट के बटन ओपन करती है। प्रिया शॉक्ड एकदम, वो बस देख रही थी आगे फाड़ के। तभी नैना बोलती है तुमको पता है ये शर्ट तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो ये देखना है कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड कहाँ से आ रहा है, तुमको समझ आया। एंड तुमने वाइट पहना है, तुम्हें नहीं पता तुमने नोटिस किया है कि नहीं किया, बट तुम्हारे बैक एरिया से ब्लड आ रहा है, यानी शोल्डर एरिया से। सो मुझे उसको देखना है कहाँ लगा था ये सारी चीज़ें। प्रिया शांत हो जाती है, क्योंकि वो ये सारी अपनी प्रॉब्लम बताना नहीं चाहती थी नैना को। सीधी सीधी बात है। प्रिया एकदम शांत हो जाती है। तभी प्रिया शांत होती है। तभी नैना बोलती है सो नहीं बताना है, इट्स ओके, मैं खुद पता कर लूँगी। इतना बोले भाई, वो बंदी उसकी एक झटके में उसके शर्ट को खींच के अलग कर देती। अब जैसे शर्ट खींचती है ना, एक्चुअल में हुआ क्या था, जहाँ पर वो अटैक हुए थे ना, तो बंदे ने ना थोड़ा सा ना प्रिया को ना पड़ा था, बोल सकते हैं अच्छे तरीके से, थोड़ी सी नुकीली चीज़ में, तो थोड़ा सा ना ज़्यादा गहरा लग गया था। उतना नहीं लगा था, बट एक ऐसा लॉन्ग कट होता है ना जिसमें थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग निकले, उतना पता नहीं चलता है बाद में, पर 2 दिन के बाद उस चीज़ की ना ज़्यादा एहसास होता है। वही चीज़ हो रहा था। प्रिया को उतना समय पता नहीं चलता। भी नैना बोलती है ओह शिट। प्रिया बोलती है क्या हुआ। नैना बोलती है क्या है सब। प्रिया बोलती है क्या मतलब क्या है, थोड़ी सी चोट है। अच्छा ये थोड़ी सी चोट है, सीरियसली ये थोड़ी सी चोट है, तुमको थोड़ी सी चोट लग रही है ये। तभी यहाँ प्रिया बोलती है नैना मेरी जॉब है वो। तो जॉब है इसका क्या मतलब है, तुम कुछ भी करोगी, पीछे पलटो। इतना बोले बाद भाई वो बंदी उसको पीछे घुमा देती एंड उसको देख रही थी चोट को। तभी ना अपना फ़ोन निकालती है एंड वो किसी को कॉल करती है। तभी प्रिया बोल अरे कपड़े तो पहनने दो, किसको बुलाया है आपने। तभी नैना बोलती है तुम शांत रहो ठीक है। तभी इतना बोलने के बाद 2 से 3 मिनट बाद एक लड़की आती है, वो डोर पे नॉक नॉक करती है। तभी नैना थोड़ा सा डोर ओपन करती है और उसके बाद उसके हाथ में कुछ था वो ले लेती है। अब जैसे ही वो लेती है ना, तभी वो लेने के बाद ना डोर लॉक कर देती है। देखो गाइस बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ इग्नोर करना, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे अपनी स्टोरी में।
प्रिया सिर्फ उसको देख रही थी, आप क्या कर रही है नैना? नैना बोलती है शांत रखो। उसके हाथ में एक ऑइलमेंट थी, वो होता है ना ट्यूब वाले, कुछ वैसी थी, एंड उसको वहाँ लगाती है, एंड वो बैंडेज भी था उसके साथ, वो लगा देती है और बोलती है ये ठीक है ना। सो इतना वाले तो थोड़ा उसके करीब आती है। सो ना मैडम, अपना ध्यान रखा करो। क्या है ना, अगर आप अपना ध्यान ना रखें ना, तो हमको ना आपकी जॉब से भी ना निकलवाना पड़ेगा, मतलब आप जॉब को छोड़ना भी पड़ सकता है। प्रिया बोलती है आप पागल हो, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अपना ध्यान रखो। अगर आप अपना ध्यान नहीं रख सकते तो मैं हूँ ना रखने के लिए, एक बार बोले तो सही। प्रिया बोलती नहीं नहीं नहीं, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं अपना ध्यान रख लूँगी मोहतरमा, आप इतना मत सोचिए। तभी नैना बोलती इट्स गुड। इतना बोलेगा, दो जो शर्ट लाई थी वो बोलती है इसको तुम नहीं पहनोगी, इसको हटाओ। इतना बोला, दो जो दूसरी शर्ट रखी थी ना, वो बोलती है इसको तुम पहनो। तभी प्रिया बोलती ठीक है जैसा आप बोलो। इतना बोला, दो लोग शर्ट पहन के बाहर निकलते हैं। यहाँ प्रिया खुद बिल पे करती है भाई। नैना बोलती है मैं कर दे, बट प्रिया बोलती नहीं इट्स ओके, मुझे नीड नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ। तो नैना को भी अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ वो खुद अपना बिल पे करती है। बिल पे करने के बाद ये लोग काउंटर में जाते हैं। तभी यहाँ हमारी जो नैना जी वो बोलती है हाँ प्रिया एक काम करो। तभी प्रिया बोलती है तुम ऊपर वाले सेक्शन में जाओ ना, उसको कुछ सामान का लिस्ट देती है, तुम ये लेके आ जाओ ना। क्या नहीं, तुम्हारा घर बहुत खाली खाली सा लग रहा है। हाँ सीरियसली मेरा घर खाली खाली सा लग रहा है, कुछ भी मतलब। प्लीज़ ये सब लेके आओ ना। और आप, मुझे कुछ और लेना है, बट हम साथ में चल सकते हैं। नहीं नहीं, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, सो प्लीज़ जाओ ना। अच्छा ठीक है। इतना बोला, प्रिया लेके चली जाती। अब जैसे प्रिया जाती है, नैना यहाँ दूसरे सेक्शन में घुस जाती है, एंड वो दूसरे सेक्शन में घुस के कुछ चीज़ें देख रही थी, एंड कुछ चीज़ देखने के बाद बोलती है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इतने वाले बाद वो तीनों चार चीज़ पैक करवा लेती है। तभी प्रिया लगभग आधा घंटा हो गया था वो सारी चीज़ें खरीदती है। तभी नैना बोलती है हो गया। तो एकदम प्रिया शॉक्ड, आप तो क्या ले लिया आपने? हाँ पसंद नहीं है यार। क्या मतलब पसंद नहीं है? अरे कुछ चीज़ दिख रही थी बट पसंद नहीं है, छोड़ो नहीं, ये सारी चीज़ें तुमने ले लिया क्या? ले लिया, ये जो भी आपने बोला था। अच्छा एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। क्या मतलब छोड़ देते हैं? मतलब इसमें से सिर्फ 3 चीज़ों की नीड थी, वो ले लेते हैं। वाह, तो आधा घंटा मेरा वेस्ट क्यों करवाया? मज़ा आता है ना इसलिए। ठीक है। इतना बोला, इन लोग की शॉपिंग होती है। शॉपिंग करने के बाद ये लोग निकल ही रहे थे वहाँ से। अब जैसे ही निकल रहे थे वहाँ से, फिर उसके बाद क्या होता है, नैना से एक लड़का टकरा जाता है। अब जैसे ही नैना से एक लड़का टकराता है, प्रिया बोलती है ओए हेलो मिस्टर, थोड़ा देख के चलिए। तभी नैना बोलता है ओके। तभी वो सामने से जो लड़का था वो बोलता है होए मिस नैना। तभी नैना उसको देखती है, हाँ कौन है भाई ये? तभी बोलता है यार तू भूल गई यार मुझे। अब प्रिया यहाँ शांति से बस देख रही थी। तभी वो लड़का आता है और उसको हक करता है, हे बड़ी भूल गई तू मेरे को, सीरियसली तुम इसको भूल गई? तभी यहाँ होता क्या है, यहाँ नैना एकदम शॉक्ड, वो उसको हक तक नहीं की थी। तभी बोलते अरे मैं तेरा दोस्त, याद नहीं है क्या तेरे को? अरे यार अभी हमने साथ में बिजनेस डील क्रैक की थी लंदन, याद आया तेरे को? आशुतोष। तभी एकदम नैना शॉक्ड, आशुतोष, अच्छा ये यस यस आशुतोष आप यहाँ। यार इतनी जल्दी बोल के, ओह सॉरी ऐसा नहीं है, बस बिजनेस के नाम से थोड़ा सा ना माइंड काम नहीं कर रहा था। ओके ओके, सो कैसे हो? सो आपने तो बोला था कि इंगेजमेंट हो गई है आपकी, तो हो गया क्या? कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड कहाँ है आपके मिस्टर? इतना बोला तो बोलने लगती। तभी नैना एकदम शांत। प्रिया वहाँ से चुपचाप निकल लेती, उसको ये चीज़ बुरी लग गई थी भाई। तभी नैना बोलती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस होने वाली थी बट हुआ नहीं, मतलब अच्छा एक सेकंड। इतना बोलने के बाद वो प्रिया को देखती, बट प्रिया जा चुकी थी, मतलब साइड में खड़ी हुई थी शांति से थोड़ा दूर। तभी नैना बोलती हे प्रिया। तो प्रिया बोलती है मैं। तो नैना बोलती तभी प्रिया आती है, और प्रिया आती है, नैना उसका हाथ पकड़ती है, इससे मिलो, ये है मेरी होने वाली वाइफ बोल सकते हैं, इनके साथ मेरी इंगेजमेंट हुई है। वो बंदा आशुतोष, उसका मुंह खुला का खुला, वो एक टक बस देख रहा था प्रिया को ऊपर से नीचे। तभी नैना बोलती है सो। तभी आशुतोष बोलते हैं ओके बट इट्स ओके नाइस, काफ़ी अच्छे लग रहे हो आप लोग साथ में। नैना बोलती है थैंक यू सो मच, एंड सो मुझे बहुत सारा काम है, सो मैं अब चलती हूँ, घर आइएगा कभी। इतना बोला तो बंदी निकल जाती है वहाँ से। प्रिया शॉक्ड, ये क्या किया आपने? क्या किया, क्या मतलब है? तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा कितना छोटू सा हो गया था? हैं कुछ भी मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ऐसा ही है मैडम, एंड मुझे ऐसा कुछ छुपाने में कोई हर्ज नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, बात ख़त्म। अब इससे आगे क्या बताओ? तुम ना पागल हो गई हो नैना। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पीछे कोई शक? पागल आशिक मत बनो आप। हाँ वो तो बन चुकी हूँ, और कुछ है दूसरा, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट तो मुझे बताओ। कुछ नहीं हो सकता आपका। इतना बोलने के बाद ये दोनों घर जाते हैं, तो घर डायरेक्ट नहीं जाते हैं, यहाँ नैना को एक कॉल आ जाता है एंड प्रिया को भी कॉल आ जाती है, बिकॉज भाई आप जॉब में हो, आप छुट्टी कैसे ले सकते हो यार? नैना की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। नैना बोलती यार मैं कैसे भूल गई, हाँ मुझे घर आते आते हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना और अच्छे से चले जाना। प्रिया बोलती है ठीक है। इतना बोले तो अपने ऑफिस में जाती है, कुछ कुछ और काम बचे हुए थे वो सारी चीज़ें करती है, एंड वो आ जाती है विराट के घर। विराट के घर जाती है तो विराट बोलता है आ गई मेरी शेर। तभी
प्रिया बोलती यस भाई। हे भाभी, हाँ हाँ, तो अब भाई से ही पूछा जा रहा है, भाभी को तो वो ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे यार भाभी ऐसा कुछ नहीं है, तो कैसा है? हाँ कैसा है तो बताना ज़रा मेरे को। अरे भाभी कुछ भी समझती हैं आप। अच्छा तो क्या ना समझूं? समझ गई मैं। चलो भाभी मुझे ना आपसे एक चीज़ जाननी थी। हाँ ठीक है। तभी प्रिया बोलती है भाई मुझे भाभी से अकेले में बात करनी है। तभी एकदम भाई वो उसकी भाभी शॉक्ड, क्या बात करनी है भाई? तो ये बोलती है ठीक है, इसकी भाभी का हम लोग शॉर्ट में नाम रखते हैं यार, इनका नाम बहुत बड़ा है, ठीक है, ईशू नाम रखते हैं इनका। इनको शॉर्ट में प्यार से विराट ईशू बोलता था, ठीक है। तो यहाँ प्रिया बोलती है ईशू भाभी चलो ना। तभी ईशू बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद ईशू जाती है रूम में, अपने रूम में विराट के एंड। प्रिया गेट लॉक कर देती है। ईशू बोलती है भाई क्या इरादा रहा, ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया बोलती है भाभी शट अप, क्या आप भी मतलब भाभी माँ समान होती है मेरे लिए। ओए होए इतनी इज्जत, बट बेटा हम तो सेम एज में हैं भाभी, मजाक नहीं मतलब मैं मजाक के मूड में नहीं। अच्छा सॉरी बता क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान है? भाभी नैना जी की रिपोर्ट्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। बेटा मैं नहीं दे सकती ना। हाँ पता है ना तेरे को। भाभी क्यों नहीं दे सकते यार आप, मतलब मैं उनको थोड़ी बोलूँगी। प्रिया तुम एक ऑफिसर हो, तुमको एक अच्छे से पता है कि लोगों की कुछ प्राइवेसी नाम की चीज़ें होती हैं जो हम ऐसे ही नहीं दे सकते, और ख़ास करके डॉक्टर एंड उसके पेशेंट के बीच में ये चीज़ होती है तो ये गैर कानूनी होता है एंड पेशेंट का ट्रस्ट टूट जाता है बेटा। बट आप मुझे कुछ तो बता सकती है ना? हाँ इतना बता सकती हूँ, बस उसको जितना हो सके उतना स्ट्रेस फ्री रखने को कोशिश करो एंड देखो उसके साथ रही हो क्या। तभी यहाँ इशू डायरेक्ट हो, अच्छा फिजिकल हुआ क्या उसके साथ? यहाँ एकदम नैना प्रिया शॉक, क्या कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे पूछ रही हूँ बुद्धू। मतलब ये छी कौन सी बात है, ऐसी बातें कौन करता है? अच्छा मतलब हुई हो, ठीक है। तभी प्रिया उसको घूर के देख रही थी। तभी यहाँ बस इशू बोलती है ओके सॉरी, अरे नॉर्मल सी बात है यार, आज के समय में तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है सब, पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने तेरे से। तो उसकी बॉडी में कहीं कुछ निशान दिखा तेरे को? प्रिया बोलती है निशान? किस लिए निशान? नहीं नहीं कहीं तो दिखा होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं दिखा मुझे। अच्छा अगर नेक्स्ट टाइम होगा ना तो उसकी बॉडी ध्यान से देखना। यहाँ भाई प्रिया को इतनी शर्म आ रही थी, बोलती भाभी आप कैसी बातें कर रही? अरे क्या कैसी बातें, मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, डॉक्टर से ना कभी कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, समझ में आया तेरे को? तभी यहाँ पर जो प्रिया है वो बोलती है बात तो सही है। एंड सो कब निकल रहे हो आप लोग? बस मैडम पैकिंग वैकिंग चल रही है, देखिए सारे सामान फैले हो, बस आज नाइट की फ़्लाइट है। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा पैकेज दिया हमें। अरे भाभी अब चलो जल्द से जल्द, मुझे एक भांजा भी चाहिए। हाँ हाँ जैसे कि कुछ भी है ना मिल जाएगा तुमको, शादी को 2 दिन हुए नहीं यार, सबकी यही बात सुनने को मिलते हो तुम लोग ना, पागल हो गए बच्चों के पीछे। क्या करे भाभी, अब विराट भाई का बच्चा यानी मेरा बच्चा सेम होगा ना। हाँ हाँ जैसे कि मैं ना एक काम करती हूँ, बच्चा होगा तेरे को ही दे दूँगी, तू ही पालना। इन लोग की भी जैसे कॉमेडी भरी बात हो रही थी। तभी प्रिया टाइम देखती है लगभग शाम के मतलब नाइट के 9 बज चुके थे। तभी प्रिया बोलती है शिट। तभी यहाँ पर इशू बोलती है क्या हो गया? अरे भाभी लेट हो गया, सो मैं अब चलती हूँ, बाद में मिलती हूँ। क्या हो गया बता तो सही। भाभी लेट हो गया मुझे। इतना बोलेंगे भाई वो गाड़ी एकदम स्पीड से ड्राइव करते हुए निकलती है। एंड जैसे ही वो निकलती है ना तो होता क्या है ना, वो घर जाती है, उसको घर पहुँचते पहुँचते 9:30 हो चुके थे। 9:30 हो चुके थे। अब वो एकदम घर में एंटर करती है, क्योंकि नाइट के टाइम पे इनके घर में गार्ड्स रहते थे, उनके अलग से वो रूम थे तो सब वहाँ रहते थे, तो इनका घर सिर्फ खाली रहता था। वो एकदम एंटर करती है। अब जैसे ही एंटर करती है ना यहाँ पास हमारी प्रिया मैडम, तो एकदम घर सन्नाटा था, काफ़ी ज़्यादा लाइट भी नहीं जली हुई थी। वो चुपचाप दबे पाँव घर में एंटर करती है, गहरी सांस लेती है। थैंक गॉड यार मैं पहले आई, वरना आज तो मेरी लग जाती। तभी पीछे से लाइट ऑन होती है। तो पूरे के पूरे आप 2 घंटे लेट हैं। तभी प्रिया बोलती है शिट शिट शिट, लग गए फिर से लग गए। इतना बोला तो पीछे पलटती है और बोलती ही वो क्या है ना, मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया था नैना, तो मैं बिज़ी हो गई थी। अच्छा कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट काम था जो तुम बिज़ी हो गई थी? सो मैं क्या जान सकती हूँ? अरे मतलब ऐसी बात नहीं है, आप तो ज़्यादा ही सोच रही हैं। है कब आई आप? अच्छा ठीक। नैना बहुत गुस्से में थी, अपने दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई थी भाई, और बंदी एक डंडा लेके खड़ी हुई थी। वो होता है ना कि कूट दूंगी तेरे को, वो पुलिस वालों के पास होती है ना स्टिक मारने के लिए, वैसा ही लेके खड़ी हुई थी। तभी यहाँ नैना बोलती है तो 2 घंटे का हिसाब दिया जाएगा क्या मेरे को कि नहीं दिया जाएगा? 1 घंटा यानी 60 मिनट है ना। 60 मिनट कहाँ थी तुम प्रिया? बस एक इम्पॉर्टेंट काम था। अच्छा कौन सा इम्पॉर्टेंट काम था तुम्हारा? सो मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। इतना बोले तो वो एक चेयर खींचती और चेयर खींचने के बाद भाई एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाती। अब यहाँ प्रिया यार ये तो लगा रही है यार, क्लास लगा रही है यार, ये छोड़ेगी नहीं मेरे को यार, बिकॉज वो बहुत ज़िद्दी थी। उसको अगर कुछ चीज़ जानना है मतलब जानना है, अगर आप जब तक नहीं बताओगे तब तक वो ज़िद कर करके
परेशान कर देगी। हाँ, बट एक मोमेंट पे ऐसा आता था कि वो नहीं फ़ोर्स करती थी। तो प्रिया बोलती है ठीक है। इतना बोलने के बाद वो बोलती है वो मैं ईशू भाभी से मिलने गई थी। ये कौन है? विराट की वाइफ। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने देखा नहीं यार उसकी वाइफ को। अच्छा, आप देखोगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। मेरे क्यों होश उड़ेंगे? कुछ भी। तो क्या बात हुआ भाभी जी से? क्यों, भाभी के साथ कुछ और प्लान था क्या? अच्छी क्या बात कर रही हैं? भाभी माँ समान होती है। अच्छा तो दिखाओ तुम्हारी भाभी को। तो इब्रा बोलती है ओके देन। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, अपना फ़ोन निकालती है। शादी के जितने फ़ोटोज़ थे ना, नैना ने नहीं देखा था बिकॉज वो शादी से पहले आ गई थी और उसके बाद वो देख ही नहीं पाई थी। मुँह दिखाई का रस्म नहीं हुआ था, तो दुल्हन कैसे अपना घूंघट हटा सकती है वाला बात था। तो नैना ने ये सारी चीज़ें नहीं देखी थी। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया मैडम थी वो उसको दिखाती है। अब यह नैना शॉक्ड, उसके हाथ में जो स्टिक रखी हुई थी वो गिर जाती है। बोलती ये तुम्हारी भाभी है? तभी यहाँ हमारी जो प्रिया वो बोलती है अच्छी है ना, एकदम फायर लग रही है ना, काफ़ी बेहतरीन। हाँ अच्छी तो है बट सीरियसली है तुम्हारी भाभी? हाँ सीरियसली है मेरी भाभी है। कैसी लगी आपको मेरी भाभी? अच्छी है, नाइस। अच्छा तुमने क्या बात की इससे? बस आपके बारे में। मेरे बारे में क्या? बस कुछ चीज़ें पूछ रही थी आपके बारे में, मैंने बता दिया हमारे बारे में। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं प्रिया, तुम ऊपर जाओ फ्रेश हो, उसके बाद हम खाना खाते हैं। अच्छा खा लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? बिल्कुल खा लेंगे, है ना। पहले आप तो बताइए आप क्या छुपा रही है? मैं क्या छुपाऊंगी प्रिया? अच्छा कुछ नहीं छुपा रही है? नहीं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। तभी प्रिया बोलती है अच्छा ठीक है, अभी बज रहे हैं रात के 9, 9:30 के आसपास, 10 बोल सकते हैं। तो आप ना रेडी हो जाइए। क्या मतलब रेडी हो? हम आज डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। तभी नैना बोलती है बाहर कहाँ? चलिए ना हम बाहर चलते। तभी नैना साफ साफ मना करती है बिल्कुल नहीं प्रिया, आज नहीं, आज बहुत लेट हो चुका है और कब कहाँ जाना है मैं प्लान करूँगी। ऐसे कैसे? बट मुझे आज ही जाना है प्रिया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए प्रिया। अब प्रिया को तो शायद तक ये सारी चीज़ें पता थी, वो जानबूझ के बोल रही थी, बट नैना बहुत रिक्वेस्ट करके प्रिया को मना कर देती है। प्रिया एकदम समझते हुए ठीक है बोल देती है। तभी नैना बोलती है यार ये लड़की को कैसे समझाऊँ मैं? इतना बोलेंगे दो सारी बातें करी। तभी ये लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद एज यूजुअल सो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। रात के 2 बजे के आसपास नैना उठी थी। नैना वॉशरूम गई थी। अब जैसे ही नैना वॉशरूम से आती है, लगभग प्रिया उठ के बैठी थी। नैना बोलती क्या हो गया, सोई नहीं हो? प्रिया बोलती है मैडम आप पिछले 45 मिनट से वॉशरूम में हैं। एंड क्या है ये सब? तभी मतलब नैना को ऐसा प्रिया बोलती है, तो प्रिया बोलने पर नैना बोलती है क्या है मतलब यार, वॉशरूम भी नहीं जा सकती क्या? वॉशरूम आप जा सकती हैं बट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है मुझे ये जानना है। सो आप मुझे बताएंगी कि मैं अपने तरीके से पता करूँ? अच्छा कौन सा तुम्हारा तरीका? ओके देन आपको यही चाहिए ना। इतना बोलने के बाद ना वो आती है नैना के करीब। नैना एकदम देख रही थी भाई, दोनों की हाइट ऑलमोस्ट सेम थी, नैना की थोड़ी सी ज़्यादा थी प्रिया से। तो वो एकदम देख रही थी भाई। अब जैसे देख रही तभी प्रिया क्या करती है, नैना ना एक एकदम लूज टाइप्स कपड़े होते हैं ना वैसे टाइप वो पहनती थी सोने के टाइम। एकदम लूज टी शर्ट पहनी हुई थी। प्रिया क्या करती है, उसकी टी शर्ट को पकड़ती एंड जैसे कि ऐसे अंदर घुसना होता है ना, कपड़ों से कपड़ के उसके अंदर घुस जाती है। नैना बोलती हे पागल लड़की बाहर निकल, तुम क्या कर रही हो? तभी प्रिया बोलती कुछ नहीं, नॉर्मल, तो आप मुझे कुछ करने नहीं देंगे। तो सोचा मैं अपने तरीके से देख लेती हूँ। एंड कहाँ प्रॉब्लम है, मुझे ये देखना है। भाभी ने बोला है कि तुम्हारे बॉडी बड़े अच्छे से देखो, कुछ मार्क्स मिलेंगे मुझे, सो मुझे वो देखना है। तभी नैना बोलती प्रिया अभी नहीं। नैना अभी देखना है, राइट नाउ, मुझे अभी देखना है। तभी वो उसको ना उसकी टी शर्ट निकाल दी थी। उसने एक ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। एंड टी शर्ट निकालने के बाद भाई वो बंदी उसने जो अपर क्लॉथ्स पहने हुए थे वो भी रिमूव कर देती है। अब वो ऐसा उसका ऐसा सा कुछ इंटेंशन नहीं था, बस उसको ये था कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको डॉक्टर की क्यों नीड पड़ रही है, सीधी सीधी सी बात है। तो ना बड़ा ना घूम घूम के देख रही थी उसको, आगे पीछे हर जगह उसको घूम घूम के देखती है। अब घूम घूम के देखने के बाद ना सडनली ना प्रिया का क्या था, वो कभी भी ना एकदम अच्छे से वो किसी को नहीं देखती थी भाई, खास करके ऐसा विदाउट क्लॉथ्स। उसको ये सब चीज़ें मतलब वो नहीं होती थी, वो एकदम शांत रहती थी। मतलब उसको पसंद नहीं था ये सब चीज़ देखना बोल सकते हैं, उसको बहुत शर्माती थी। बट वो पहली बार इतने ध्यान से देख रही थी। अब जैसे देखती है ना तो ये अपने ब्रेस्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ उसको थोड़े से ना स्ट्रेचेस के मार्क दिखते हैं। प्रिया वहीं रुक जाती, बोलती ओह तो आप ये छुपा रही थी। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, एक मतलब होता है ना, बोल सकते हैं टी शर्ट एकदम वो वाला, वो लेती है एंड उसके सामने ना 3-4 बटन दिए थे। वो टी शर्ट उसको वोलती है पहनो इसको, बोल के पहना देती है और वो बटन ओपन करती है, बोलती है सो ये स्ट्रेचेस क्यों है, क्या हुआ था? तभी यहाँ नैना बोलती प्रिया बस वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ वही पूछ रही हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ था? एंड मैंने तो कल नोटिस ही नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं चलता, आप तो बताती नहीं। प्रिया ऐसी बात नहीं मैं बताने वाली। तो कैसी बात है? कब बताने वाली थी आप मुझे?
वो प्रॉब्लम हो गई थी कुछ, तभी प्रिया शांत थी। नैना उसको कुछ कुछ चीज़ें बताती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी। प्रिया बोलती है सीरियसली ये प्रॉब्लम थी और आप मुझे अब बता रही हो, तो कब बताती? हमारी बात हो रही थी क्या उस टाइम पे? नहीं हो रही थी तो कैसे बताती मैं तुमको ये सारी चीज़ें? ओके देन ये भी ठीक है। इतना बोलने के बाद प्रिया यहाँ पर ना थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। एंड गुस्सा होने के बाद ना वो चुपचाप जाके लेट जाती है। नैना को पता था गुस्सा हो गई, नैना जाती है, वो भी उसके साथ उसको वो हो जाती है, उसको बैक से एकदम हक करती है और बोलती है आई एम सॉरी ना बच्चा, आई एम सॉरी, मुझे बताना चाहिए था। प्रिया बोलती है आप गलत करते हो और आप हर बार अपनी बात छुपाते। अच्छा आई एम सॉरी, अब से नहीं छुपाऊंगी, ठीक है पक्का। इतना बोलने के बाद इन दोनों के बीच बात हो रही थी। तभी देखते देखते रात निकल जाती है। रात निकलने के बाद होता क्या है, सुबह मॉर्निंग एज यूजल डेली रूटीन। बट जैसा कि आज नैना के माइंड में कुछ और ही ख्यालात चल रहे थे। नैना प्रिया को एक टेक्स्ट करती है कि शाम के 8 बजे इस लोकेशन पे आना है एंड घर जाना। घर जाने के बाद एक चीज़ है, सो उसको पहन के आना। प्रिया बोलती क्या मतलब है, मैं घर जाऊँ, घर जाके रेडी हो क्या? हाँ बिल्कुल, तुमको आना पड़ेगा एंड गाड़ी तुम मेरी यूज़ करोगी। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी ज़्यादा सेफ्टी है। अच्छा हाँ, तुम मेरी गाड़ी यूज़ करोगी एंड मेरी गाड़ी से आओगी। अरे यार आप भी ना घर में नहीं कर सकते जो करना है आपको? नहीं, मुझे बाहर डिनर करने का मन है, सो मैं बाहर ही करूँगी। अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद इन दोनों के बीच बात होती है। बात होने के बाद एज यूजल कॉल कट हो जाता है। नैना के फेस में बड़ा स्माइल था। उसकी सेक्रेटरी आती है, मैम तभी नैना बोलती है यस, तो बोलती है ओके मैम, आपने जो जो बोला था सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है एंड सारी चीज़ें मैंने खाली करवा दी वहाँ से। ओके इट्स गुड, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो क्या बोलती है, वहाँ से उसकी सेक्रेटरी चली जाती है। प्रिया अपना सारा काम करती है। लगभग 6:30 बजे के आसपास वो अपने ऑफिस से निकलती है घर और अपने घर जाती है। घर जाती है तो उसके बेड के ऊपर एक रखा हुआ था बॉक्स। वो बॉक्स ओपन करती है। भाई वो बॉक्स ओपन करती है, उसकी आंखें फटी की फटी। सीरियसली मैं ये पहनूं? वो तुरंत कॉल करती है, हेलो क्या ये? तभी नैना बोलती पसंद आ गया ना, सो यही पहनना है। एंड मैं ये नहीं सुनूंगी कि मैं ये नहीं पहनती, मुझे ये नहीं पसंद, ये वे वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं। सो प्लीज़ यही पहनना, मतलब यही पहनना है। नैना ठीक है तुम पहनो, रेडी हो क्या हो, मैं बस निकल रही हूँ और मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, ठीक है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको प्रिया पहनने से मना कर रही है। इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा। ओके बने रहिए मेरे साथ।